गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 13 दिसंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो इसका जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने यूटिलिटी व्हीकल मशीन और टेपिंग मशीन बनाने का काम झारखंड के किस इंडस्ट्री को दिया है। यहाँ पर देखिए दो मशीन है, यूटिलिटी व्हीकल मशीन और टेपिंग मशीन। तो इन दोनों मशीनों का जो इस्तेमाल होता है ये रेलवे लाइन को बिछाने और उसके मेंटेनेंस में किया जाता है। ओके, जब भी नई लाइन बिछाई जाएगी उस समय इसका इस्तेमाल होगा। एक्चुअली जो स्लीपर होता है उसको उठाने में या फिर रेल लाइन को बदलने में यूटीवी मतलब कि यूटिलिटी व्हीकल मशीन का इस्तेमाल होता है, और रेलवे ट्रैक पर जो लूज़ गिट्टी होता है उसको पैकिंग करने के लिए टैपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों मशीनों का जो बजट है ये 130 करोड़ का है। और किसको दिया गया है? एचईसी को दिया गया है। अभी तक ये जो है सिर्फ विदेशी कंपनी ही मैन्युफैक्चर कर रही थी इस मशीन को, लेकिन अब इंडियन कंपनी भी इसे मैन्युफैक्चर करेगी। और कौन सी इंडियन कंपनी? एचईसी, जो कि झारखंड की कंपनी है। झारखंड में एक कंपनी है रांची में, तो एचईसी इसको जो है मैन्युफैक्चर करेगी। ओके, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुआ है, और इसके 3 प्लांट्स हैं, रांची में स्थित है ये। और ये जो मशीन है इसको बनाने के लिए 3 साल का समय दिया गया है, 36 महीने का समय जो है तय किया गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ और बचा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान में 154 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? 154 करोड़ की लागत से। तो झारखंड में एकमात्र जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि जमशेदपुर में है, तो एनआईटी जमशेदपुर, इस इंस्टीट्यूट में 154 करोड़ की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे। और गर्ल्स बॉयज़ दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो है हॉस्टल बनाया जाएगा 2 ब्लॉक में। तो बॉयज़ हॉस्टल जो होंगे टोटल 5 और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल, लेकिन दोनों अलग अलग ब्लॉक में। तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा प्रारूप है। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो 1300, जिसमें कि 1000 जो है बॉयज़ है और 300 जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो अलग अलग ब्लॉक में हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। बॉयज़ के लिए 5 हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए 1 हॉस्टल है। तो बॉयज़ के लिए जो बजट है हॉस्टल का वो 99 करोड़ है, जबकि गर्ल्स के लिए जो बजट है वो 55 करोड़ है, क्योंकि 1 हॉस्टल है, 300 स्टूडेंट है, बॉयज़ जो है 1000 है, 99 करोड़ इसका बजट है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एनआईटी जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र प्रायोजित योजना के अनुसार झारखंड के कितने स्कूलों में 1,000 पौधे लगाए जाएंगे? यहाँ पर 1,000 पौधे लगाने का मतलब ये है कि एक स्कूल के पीछे एक ओके, मतलब 1000 ट्री पर स्कूल, या फिर प्लांट कह सकते हैं, पौधे कह सकते हैं। मतलब कि एक स्कूल के पीछे 1000 पौधे लगाए जाएंगे। और इसके लिए जो है अभी जो पहला फेज़ है इसके लिए 40 विद्यालयों का, 40 स्कूल का सिलेक्शन किया गया है। एक स्कूल के पीछे 1000, तो 40 स्कूल हैं तो 40,000। ठीक है, पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में लगभग 12 करोड़ जो है पौधे लगाए गए हैं, जिसका जो कुल लागत आया है 800 करोड़ का आया है। और इस बार जो पौधे लगाए जाएंगे तो उसके लिए 80 से 85 रुपए तक का खर्च आंका गया है। और कितने पौधे लगाए जाएंगे? एक स्कूल के पीछे 1000, टोटल 40 स्कूल हैं तो 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये जस्ट इनिशिएशन है, इसके बाद और भी इसको बढ़ाया जाएगा और भी स्कूल इसमें शामिल किए जाएंगे। ओके, और ये जो है सेंट्रल फंडेड स्कीम के तहत किया जा रहा है, और इसमें अलग से कुछ नहीं किया जाएगा। स्कूल है उसी को स्कूल नर्सरी की तरह डेवलप करने के लिए ये स्कीम लागू करके इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, केंद्र की ये योजना है, उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, बियन कंपैरिजन मलूटी
ये देखिए मलुटी जो है ये दुमका में शिकारीपाड़ा में एक गांव का नाम है मलुती, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे लिखाता है मलुटी, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो बियॉन्ड कंपैरिजन मलुटी इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है डॉक्टर सोमनाथ आर्य ये इस पुस्तक के लेखक हैं, और इन्होंने इस पुस्तक को हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट के रूप में भी दी है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मंदिर है। तो ये जो मंदिर है ना, ये जो मलुटी नाम का जगह है, यहाँ पर इस तरह के मंदिर पाए जाते हैं। और ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक ये नहीं है, मंदिर है। तो ये जो पुस्तक है बियॉन्ड कंपैरिजन, इस पुस्तक में यही सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये जो मंदिर है इनकी क्या स्थिति है, और एक्चुअली क्या है कि इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है। ये जो है आप यहाँ देखिए कि 108 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है 62 ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मंदिरों का रख रखाव नहीं होता है, मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसके कारण से इनका जो डैमेज हो रही हैं, तो डैमेज होते होते पूरी तरह से ये नष्ट हो जा रही हैं। तो इसीलिए इस पुस्तक के थ्रू इनको नज़र में लाने का प्रयास किया गया है। और इनकी ये भी इच्छा है, इनका ये भी प्रयास है कि इन मंदिरों का तो मेंटेनेंस हो ही, रख रखाव तो हो ही, साथ ही साथ इन मंदिरों के आसपास का जो एरिया है इंक्लूडिंग दिस टेम्पल्स, इसे एज अ टूरिस्ट प्लेस विकसित किया जाए। झारखंड में ऐसी बहुत सी जगह हैं। ऐसे तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल जो प्लेसेस हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, तो झारखंड की जो नेचुरल प्लेसेस हैं वो खुद में एक टूरिस्ट प्लेस हैं। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, तो जैसे ही आप सिटी से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया नज़ारा है झारखंड का। तो ऐसे ही अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसमें इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं देती है। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मंदिर है ये एक टेराकोटा मॉडल है। अगर आपने हड़प्पा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा टेराकोटा मॉडल। टेराकोटा जो है किसे कहते हैं, मिट्टी को पका दीजिए, वही टेराकोटा कहलाता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सोमनाथ आर्य, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? इसे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, या फिर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, JTU। तो ये पहले था नहीं, रिसेंटली ये इस्टेब्लिश हुआ है। और पहले झारखंड में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे वो आसपास के जो यूनिवर्सिटी थे तो उसी के अंदर बिलोंग करते थे। जैसे कि रांची में जो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर बिलोंग करता था। झारखंड का एकमात्र जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है BIT सिंदरी, वो हजारीबाग का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। लेकिन इसके बन जाने के बाद झारखंड में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो इसी के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों से इसके कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। तो ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ये इसका आंसर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये जो ऑप्शन सी है शैलेश कुमार सिंह, ये जो है द्रौपदी मुर्मू के प्रधान सचिव हैं, और इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के रिकमेंडेशन से इस विश्वविद्यालय झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो नया कुलपति है इनको नियुक्त किया गया है, इन्हीं के रिकमेंडेशन से। और नया कुलपति कौन है? यहाँ पर देखिए प्रदीप कुमार मिश्रा, प्रदीप कुमार मिश्रा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है IIT BHU के प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार मिश्रा, और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये जो है कार्यकाल जो इनका होगा, पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक का जो कार्यकाल है जुलाई में समाप्त हो गया था। तो जुलाई में समाप्त होने के बाद अभी तक इनका जो पोस्ट था, मतलब कि वाइस चांसलर का, ये खाली था। ओके, कुछ और हैं, देख लेते हैं। झारखंड का नया अभियंता प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नया अभियंता प्रमुख, आपने कुछ दिन पहले इनका नाम सुना होगा, मुरारी भगत। यहाँ पर देखिए अंतर समझिए, अभियंता प्रमुख, यहाँ पर अभियंता प्रमुख पूछा जा रहा है, और जो मुरारी भगत हैं अभी ये क्या थे? पथ निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता थे।
और इस पर जो क्वेश्चन था, इन पर क्वेश्चन ये था कि पहले आदिवासी जो कि मुख्य अभियंता पद तक गए हैं उनका नाम क्या है। तो मुरारी भगत थे। अब इन्हीं को प्रमोट किया गया है और प्रमोशन के बाद ये अभियंता प्रमुख बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन है, झारखंड में कितने नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज आप समझते होंगे, अगर आप डोमेस्टिक वैल्यू इसका देखें या डोमेस्टिक रूप में आप इसे देखें तो घर में जो सब्जी है वो ख़राब ना हो इसके लिए हम लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी तरह से है, जो किसानों से सब्जी खरीदी जाती है काफ़ी मात्रा में जो मंडी में होती है सब्जियां, तो ज़रूरी नहीं कि ग्राहक जो है एक ही दिन में उसको घर ले जाए और मंडी से सब्ज़ी ख़त्म हो जाए। काफ़ी दिनों तक सब्ज़ी को मंडी में रखना पड़ता है क्योंकि एक ही दिन में वो ख़त्म होता नहीं है, ठीक है। तो वो रखने से ख़राब ना हो जाए इसलिए कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो अनाज होते हैं, जो सब्ज़ी होते हैं, उसको लंबे समय तक रखा जा सके, तो कोल्ड स्टोरेज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 16 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली के तर्ज पर रिम्स रांची में शोध कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कल ही मैंने एक क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन ये था कि रांची में किस चीज़ के लिए शोध स्टार्ट किया जा रहा है, रिसर्च स्टार्ट किया जा रहा है। तो रांची की बात नहीं थी, रिम्स की बात थी। तो मैंने ये कहा था कि जो रिम्स के डायरेक्टर हैं कामेश्वर प्रसाद, चूँकि वो एम्स में पहले थे, तो जब वो एम्स में थे तभी से वो जो है ब्रेन हैमरेज के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उस पर दवा खोजने के लिए, क्योंकि अभी तक ब्रेन हैमरेज के लिए सटीक दवा नहीं बन पाया है। तो उसकी खोज के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं। तो चूँकि अब ये रिम्स में आ गए हैं तो रिम्स में इस रिसर्च को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इस रिसर्च में जो है रिम्स के जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो साथ देंगे। इनफैक्ट जो कामेश्वर प्रसाद है रिम्स के डायरेक्टर, वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ से रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट होता है और इसके लिए अभी जो है 2 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। और बाद में ये कहा गया है कि बाद में अगर जो डॉक्टर्स होंगे अगर उनकी रुचि बढ़ेगी तो ये अमाउंट बढ़ाया जाएगा। तो फ़िलहाल अभी 2 करोड़ का अमाउंट है रिसर्च के लिए। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया गया है ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन सही आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कोल्हान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गुरुपद रजवार, ये सही आंसर है। गुरुपद रजवार जो हैं ये काशी साहू कॉलेज सरायकेला के प्रिंसिपल हैं। ओके, और इन्होंने अपनी किताब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कोल्हान में कोल्हान के गाँव की पारंपरिक शासन व्यवस्था को रेखांकित किया है। खरसावां स्थित आकर्षणीय अतिथि गृह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पुस्तक का विमोचन किया और ये जो पुस्तक है अंग्रेजी में लिखा गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड कैडर के किस अधिकारी को भारत का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ बोला जा रहा है चुनाव आयुक्त, ओके, इलेक्शन कमिश्नर, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इन वर्ड्स पर ध्यान देना है। और ये आप देख रहे हैं, देखिए 5-6 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं 2-3 क्वेश्चन वो 1 लाइनर टाइप के हैं, मतलब कि 1-2 लाइन जो है सफिशिएंट है, जो कि मैं बोल देता हूँ। और इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, बस आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और लास्ट में जो है इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया जाता है। पीडीएफ जो आपको मिलेगा तो इसमें ये चीज़ मदद करेगा। खुद से अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है, नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और क्विज सेशन जो है इसका ऑर्गेनाइज़ किया जाता है टेलीग्राम में ही, तो आप उसे अटेम्प्ट किया कीजिए। और इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल गया होगा कि आप जिस तरह से डिमांड करते हैं, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, उसी तरह से वीडियो बनाया जाता है, आपको आप तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।